नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं सभी लोग मेरे प्यारे बहन भाई, एक बार बताएंगे। नमस्ते भाई, नमस्ते। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे, सुप्रभात, सुबह की राम राम। सभी का अपने परिवार रोजगार विद अंकित में स्वागत है। अंशिका यादव, शांतनु सरकार, चलिए बच्ची। एसएससी जीडी जवान, सुनील कुमार नटवरिया, ठीक है, सुप्रिया डिग्यू, पुनीत, अजय, कल्याण, पवन, अंकित, मोहम्मद बेटा, चलिए, दिव्यांश, इंद्रजीत, एमडी, सरफराज, दिवाकर, शशि, मोहम्मद, भाई आगे तो पढ़ ही नहीं पाया, अमन, सत्यम, विक्की, पिंकी, यश, ठीक है, जयप्रकाश, सुनील, धीरज, मुस्कान, राजेश, कोमल, विजय, प्रिया, विशाल, सुशांत, ज्योति, दीपक, कुणाल, रुचि, धीरज, अभिजीत, अजय, विवेक, आर्यन, शिवम, दीपक, चिंटू। कोई नहीं पढ़ सकता भाई, अब नहीं पढ़ पाऊंगा यार, बहुत तेज स्पीड है। अब तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है, ठीक है बेटा, अब तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि इतनी तेज स्पीड से कमेंट चल रहे हैं। ईशा, रोहित, है ना, यदि कोई आप भी देखे ना, मैं आपको कमेंट करके फोन से वीडियो बनाकर भी दिखाऊं तो बेटा आप लोग विश्वास कर जाएंगे कितनी तेज कमेंट चल रहे हैं। ठीक है नीतीश, हाँ चलो, छोटू, कविता, अंशु, ठीक है, राम, नहीं पढ़ पाऊंगा बेटा, सॉरी। ठीक है, तो बच्चों आज हमारा टॉपिक है वर्तनी, और वर्तनी की बेटा हमारी जो क्लास है, ये क्लास है प्यारे बच्चे, दूसरी क्लास है आज, है ना। कौन सी क्लास है बेटा? दूसरी क्लास है। तो कल हमने जाना था कि हमारे हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो कितने हैं बेटा? 52 हैं। और उनको मैंने आपको बताया कि जो आवाज होती है वह स्वरों की होती है, व्यंजनों की आवाज नहीं होती है। व्यंजन की आवाज तो स्वर की सहायता से होती है। और प्यारे बच्चे, जब हम किसी व्यंजन को आधा करते हैं तो मेरे बच्चे जिसके नीचे गोल पाई होती है उसके नीचे हलंत लगा देते हैं। और प्यारे बच्चे, जैसे कोई खड़ी पाई के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी खड़ी पाई हटा देते हैं, और किसी व्यंजन की यदि पूंछ होती है तो उसकी पूंछ हटा देते हैं, बच्चों को आधा कर देते हैं, है ना। वेरी गुड। तो चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। तो प्यारे दोस्त, एक बात मैं आपको आज बड़ी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं मेरे दोस्तों। वो क्या होगी बेटा? अब आपके हिंदी, मैथ, जीएस, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट चालू किए जा रहे हैं, है ना, जो बेटा 4 मार्च से होंगे। कब से होंगे? 4 मार्च से आपके प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहे हैं, जो बेटा आपके YouTube पर होंगे। सभी लोग YouTube पर जुड़ना ना भूलें 4 जून से। और बेटा ये जो आपकी क्लास होती है 11 बजे, ये क्लास अब मैं शाम को 7 बजे लिया करूंगा, शाम को 7 से 8 बजे, है ना रवि कुमार? ठीक है मेरे दोस्त, हाँ चलिए। तो बेटा याद रखना, ये क्लास हमारी अब 4 जून के बाद बच्चे किस समय पहुंच जाएगी? शाम को 7 बजे पहुंच जाएगी। और इस समय हम एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट लिया करेंगे, याद रखना, ठीक है ना। हाँ सर जी, मार्च नहीं जून। हाँ बेटा, मार्च नहीं जून, जून ही तो आएगा अगला महीना, मई चल रहा है। अब हम इस क्लास को जो बेटा कर रहे हैं 11 बजे, इस समय हमारा प्रैक्टिस सेट हुआ करेगा, और है ना। और ये क्लास जो हमारी ऐप वाली है, ये क्लास हम शाम को 7 बजे लिया करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 4 जून से हमारा प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं सभी, आप लोग जुड़ना ना भूलें, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ सर जी, मैं रिकॉर्डेड क्लास देखता हूं। अच्छा बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो प्यारे बच्चों हम चलते हैं वर्तनी की तरफ, आइएगा। तो आपको एक छोटी सी हेडिंग डालनी है कि वर्तनी को हम कितने प्रकार से पहचानते हैं, ये बात आपको सबसे पहले याद रखनी है, ठीक है बेटा। गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ध्यान से रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। वेरी गुड। तो लिखिए बच्चों, वर्तनी में 6 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। लिखिए, वर्तनी में 6 प्रकार की, ठीक है ना, 6 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की बेटा? 6 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं। ये बात आपको याद रखनी है बेटा। कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि बताइए वर्तनी में कितने प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं, तो आप बता देना कि मेरे बच्चे 6 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। वेरी गुड। चलो,
तो आइए बेटा, अब 6 प्रकार की अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं उनको आप जानेंगे। नंबर 1, तो बेटा नंबर 1 होती है मात्राओं के आधार पर वर्तनी की अशुद्धि। ठीक है बेटा, लिखेंगे मात्राओं और स्वरों के आधार पर अशुद्धियां। ठीक है बच्चों, स्वरों और मात्राओं के आधार पर अशुद्धियां। ठीक है ना। जैसे प्यारे बच्चों, आपके सामने एक मैंने शब्द लिखा नलायक। ठीक है ना। सर जी वर्तनी समझ में नहीं आ रही है। नितिन बेटा, वर्तनी का मतलब जो तुम अपना नाम लिखते हो ना, वो वर्तनी होती है। उसमें समझने के लिए कोई भगवान जी नहीं आएंगे। जो आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम है, आपकी मम्मी का नाम है, आपके भाई का नाम है, ठीक है ना। ठीक है, तो बेटा ये सब क्या है, ये सभी प्यारे बच्चों, मोनिका सर हमारे गांव में नेटवर्क का बहुत इशू है बेटा। तो मोनिका आप क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लिया करो, है ना। अब तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। अब बेटा इतनी ऐसी बात होती कि यदि ये नेटवर्क भी ऐसी चीज होती जो मैं आपको दे पाता तो मैं वो भी दे देता। अब यहां से तो नेटवर्क नहीं जा सकता बच्ची। ठीक है ना। तो बच्चों जैसे एक शब्द बोला कि बहुत से बच्चे समझने की कोशिश नहीं करते, नालायकी दिखाते हैं, है ना। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है बच्चों, जैसे एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा, आपको यहां पर स्वर की गलती नजर आ जाएगी, मात्रा की गलती नजर आ जाएगी। मैंने बोला बेटा नलायक, है ना। तो ये हमारा कैसा शब्द है, नलायक। इसमें हमारे किसकी गलती है बेटा, स्वर की गलती है। इसको हमें सुधार कर लिखना चाहिए। हमारा शब्द होता है बेटा शुद्ध नालायक। जो लायक नहीं है बेटा उसे क्या बोलते हैं, नालायक कहते हैं। जो बिगड़ा हुआ पुत्र होता है ना, कहते हैं सर जी बड़ी नालायक संतान है, ये नहीं समझती, है ना। बिल्कुल। तो नंबर 1 बेटा आपको ऐसे लिखना है। दूसरा एग्जाम्पल प्यारे बच्चों आपको ऐसे ही ध्यान देना है ना। जैसे बच्चों मैंने कहा कि भाई क्षत्रिय लिखकर दिखाओ, क्षत्रिय, तो आपने बड़ी की मात्रा लगा दी। तो बेटा ये आपको ध्यान देना है, क्षत्रिय में क्या होता है, हमेशा छोटी वाली ई की मात्रा आती है प्यारे बच्चों। तो ये शब्द आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। इसी प्रकार आपको देखना चाहिए कि किसी में स्वर की गलती तो नहीं है, किसी में मात्रा की गलती तो नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखिए, ठीक है ना। बिल्कुल, तो ध्यान रखो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर गलती किसकी आई थी बेटा, आश्वर की आई थी, है ना। और बेटा स्वर की ही मात्रा होती है, ये भी याद रखें। यहां पर बच्चों गलती किसकी आई थी, यहां पर हमने बड़ी वाली ई लगा दी थी, जिसमें बेटा होनी चाहिए थी छोटी वाली ई, है ना। याद रखेंगे। इसमें बच्चों हमने केवल ए का प्रयोग किया था और यहां पर बड़ी वाली ई का प्रयोग किया था। तो बेटा ये यहां पर क्या है, त्रुटि है, बड़ी ई नहीं आनी चाहिए, यहां पर ए नहीं आना चाहिए, आ आना चाहिए, यहां पर छोटी वाली ई आनी चाहिए। ये गलतियां हमें पेपर में पकड़नी होंगी, ठीक है। वेरी गुड। जैसे बच्चों आपने एक शब्द लिखा ठाकुर, आपने एक शब्द लिख दिया ठकुर, जबकि शब्द क्या होता है बेटा, ठाकुर होता है, ठाकुर, ठीक है। तो इस तरह के शब्द आपको याद रखने हैं प्यारे बच्चों, क्लियर है। तो ये गलती आप नहीं करोगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तुमसे मैंने कहा कि भैया रजनी लिखकर दिखाओ मुझे, रजनी, है ना बच्चों। तुमसे मैंने कहा कि मुझे रजनी लिखकर दिखाओ, शुद्ध कैसे लिखी जाती है। तो आपने रजनी पर छोटी ई की मात्रा लगा दी, जबकि लगनी चाहिए थी बड़ी वाली ई की, ठीक है ना बच्चों। आपको रजनी कैसे लिखना है, रजनी। ये बेटा आपको मात्रा और स्वरों का ध्यान रखना है कि कौन से स्वर की आवाज यहां पर आ रही है, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये आपको अपने नाम से भी पता लग जाता है। जैसे बेटा मैंने आपका नाम लिखा मेरे बच्चों विशाल, मैंने कहा यार बड़ा विशाल है भाई, है ना। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि सर जी विशाल नहीं होता है, शब्द होता है विशाल, है ना। तो प्यारे बच्चों ये त्रुटियां आपको याद रखनी है। सर जी विशाल लिखा जाता है, छोटी वाली ई आती है, क्लियर। तो बेटा ये त्रुटियां आपको इस तरह से ध्यान रखना है,
ठीक है ना बेटा। नितिन, मैंने तुमसे कहा अपना नाम लिखकर दिखाना, तो आपने अपना नाम लिखकर दिखाया कि सर जी मैं अपने नाम की वर्तनी लिख दूं। वर्तनी का मतलब कुछ नहीं होता दोस्त नितिन, वर्तनी का मतलब होता है किसी भी शब्द को सही लिखना बस, ठीक है ना। जैसे बच्चों मैंने कहा नितिन नहीं लिख, बेटा नितिन लिखकर दिखाओ मुझे नितिन, तो तुमने ऐसे लिखकर दे दिया, जबकि तुम्हें पता है कि नितिन में दोनों छोटी ई की मात्रा आती हैं। ठीक है बच्चे, तो बेटा तुमको लिखना चाहिए नितिन दोनों छोटी ई की मात्रा, है ना। मैंने आपसे कहा कि बेटा आपका नाम क्या है, कि सर जी मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। क्या है मेरा नाम? मोहम्मद इरफान। तो इरफान में बेटा आपने बड़ी वाली ई लिख दी, है ना। आपने अपना नाम लिख दिया, सर जी मेरा नाम है इरफान, इरफान। तो बेटा ये गलत लिख गया। इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमें छोटी वाली ई बनानी है, ठीक है। हमको कैसे लिखना है इरफान? इरफान, इस तरह से हमको लिखना है अपना नाम इरफान। क्लियर? तो यही चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। मोहम्मद इरफान ध्यान रखिएगा। चलो, तो बेटा यही आपको ध्यान रखना है कि मात्रा हमें कहां सही लगानी है, कहां पर आवाज कौन सी आ रही है, उसके अनुसार ही हम लिखेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। अब जैसे बेटा एक शब्द होता है हमारा कि सर जी गर्मी लिखकर दिखाओ, गर्मी। बेटा गर्मी ये वाला भी सही होता है ना, ये वाला। और बच्चों कुछ जगह गर्मी आपको ये वाला लिखा मिलेगा, गर्मी, है ना। लेकिन विद्वान कहते हैं कि भैया ये वाला वर्तनी की दृष्टि से सही होता है, ये वाला वर्तनी की दृष्टि से गलत होता है, ठीक है ना, याद रखो। चलो आगे चलें। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर दूसरा पॉइंट, तो दूसरे पॉइंट पे लिखेंगे विसर्ग के आधार पर अशुद्धियां। लिखेंगे बेटा विसर्ग, विसर्ग के आधार पर, विसर्ग के आधार पर अशुद्धियां। बेटा जिसको तेज क्लास देखने का शौक है ना, वो क्लास बाद में देखा करो, लाइव मत देखा करो, बाद में स्पीड बढ़ाकर देख लिया करो, क्योंकि मुझे केवल एक बच्चे से ही मतलब नहीं है, मुझे सभी बच्चों से मतलब है ना। मुझे सभी जो बच्चे हिंदी भाषी राज्य से नहीं हैं, मुझे उन पर भी ध्यान देना होता है। तो आप लोग से मेरी मतलब रिक्वेस्ट है, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्यारे बच्चे आप क्लास को डिस्टर्ब ना करिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जिसको स्पीड से मतलब है बेटा वो क्लास बाद में देखा करो, है ना। हाँ ठीक है मेरे बच्चे। हाँ बेटा मात्रा गलत हो जाती है, इसलिए तो हमें वर्तनी अपने हाथ से लिखनी होती है। और एक बात मैं आपको बताता हूं, एक छोटी सी बात अभी बताऊंगा, आगे पढ़िए, ठीक है बच्चों। आगे आइए। तो बेटा विसर्ग हमें देखना होता है, विसर्ग हमें कहां लगाना है। जैसे बच्चों मैंने आपसे बोला कि भैया मुझे आप प्रातःकाल लिखकर दिखाओ, प्रातःकाल। तो आप बोले सर जी लीजिए, हमने प्रातःकाल लिख दिया, हमने प्रातःकाल लिख दिया, ठीक है। तो मैं कहूंगा भाई इसमें तो विसर्ग आना चाहिए था, है ना। सर जी विसर्ग क्या होता है? नितिन कुमार बेटा हो सकता है तुमने जीवन में विसर्ग नहीं पढ़ा है, तो बेटा किसी के पीछे जो 2 बिंदी लगी होती हैं ये विसर्ग होता है, ठीक है ना। वेरी गुड। तो बेटा प्रातःकाल आपको पता है कैसे लिखना चाहिए हमको? प्रातः, प्रातः ऐसे, हमको ऐसे लिखना चाहिए प्रातःकाल, क्योंकि है की आवाज वहां पर बेटा है ना। ऐसे ही मैंने एक दूसरा शब्द बोला आपसे कि बेटा दुख लिखकर दिखाओ मुझे, दुख कैसे सही लिखा जाता है, तो आपने ऐसे लिखकर मुझे दिखा दिया। मैंने कहा बच्चे इसके बीच में हमेशा विसर्ग आता है दुख के लिए। कैसे लिखते हैं फिर आपको? इस तरह से बच्चों आपको याद रखना है, दुख ऐसे लिखा जाता है ना। एक शब्द मैंने आपसे कहा कि प्यारे बच्चों एक बात बताओ मुझे, आपको सभी को नौकरी लेनी है? आपने कहा हाँ सर मुझे लेनी है ना, बिल्कुल चाहिए सर, है ना। तो मैंने कहा आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, तो आपसे कहा कि मनोकामना लिखकर दिखाना, मनोकामना लिखकर दिखाओ सभी लोग। तो बच्चों आपने लिखा, पेन उठाया और आपने मनोकामना ऐसे लिख दिया मेरे बच्चे, ऐसे मनोकामना, ठीक है ना, मनोकामना ऐसे आपने मुझे लिखकर शब्द दिखा दिया। मैं कहा भाई इसमें तो गलती है, मैंने कहा आपसे। आप कहेंगे सर जी क्या गलती है बताइएगा। मैंने कहा बेटा इसमें मन है, ये ओ की जगह क्या करना होता है बच्चों? विसर्ग लगाना होता है। ये शब्द हमारा ऐसे लिखा जाता है, सही ऐसे लिखना तो गलत होता है मनोकामना, है ना। तो बेटा आपने कहा अच्छा सर आज के बाद हम ऐसे ही लिखेंगे। तो बच्चों ये शब्द आपको इस प्रकार याद रखने हैं, कभी कभी विसर्ग की गलती मिल जाती है, वो भी हमें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। वेरी गुड। आगे चलें,
बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां तक बात पूरी होती है। अब होती है बेटा तीसरी अशुद्धि, कौन सी होती है? नंबर 3, तीसरी अशुद्धि होती है बेटा व्यंजन के आधार पर अशुद्धियां। लिखेंगे व्यंजन के आधार पर अशुद्धियां, के आधार पर अशुद्धियां। ठीक है मेरे बच्चों, व्यंजन के आधार पर अशुद्धियां, जो व्यंजन की अशुद्धियां हो जाती हैं, है ना बेटा? मैंने आपको बताया था व्यंजन कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 33। कल मैंने बात बताई थी, आपको याद रखना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो व्यंजन के आधार पर आपको शुद्धि कैसे मिलेगी? मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों मुझे गुण लिखकर दिखाओ बेटा, गुण। तो आपने गुण लिखकर देकर मुझे कह दिया सर जी लिख गया। लीजिए, मैं बोला अरे भैया ये तो अच्छा नहीं लिखा आपने, सही नहीं लिखा, ये तो गलत कर दिया, क्योंकि न की जगह हमेशा शुद्ध शब्द लिखने पर अणय हो जाता है। तो बेटा आपको गुण लिखकर दिखाना है, फिर ऐसे सही। ठीक है, इस प्रकार। तो बेटा ये व्यंजन की अशुद्धि यहां पर हो जाती है। दूसरा शब्द ऐसे ही आपसे मैंने कहा कि बेटा मुझे पुराण लिखकर दिखाओ, पुराण। ठीक है ना? हाँ, जहां पर आवाज जल्दी खत्म होती है वहां पर छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं, लघु स्वर का प्रयोग किया जाता है बेटा। और जहां पर मात्रा थोड़ी ज्यादा समय के लिए या आवाज लंबे समय के लिए निकलती है वहां पर बेटा दीर्घ स्वर का प्रयोग किया जाता है। कल मैंने आपको 7 स्वर दीर्घ बताए थे और 4 स्वर बेटा लघु बताए थे। पीछे वाली क्लास देखो एक बार जाकर। ठीक है, तो बेटा आपसे मैंने कहा बेटा पुराण लिखकर दिखाना, आपने नए बनाकर दे दिया मुझे। मैंने कहा बेटा याद रखना, कभी भी आपको शुद्ध शब्द यदि लिखना है, व्यंजन शुद्ध लिखना है, अशुद्धि नहीं करनी है, तो अणय लिखना। ठीक है, पुराण। ठीक है मेरे बच्चे, ये बात आपको याद आ गई? क्लियर है? हाँ, चलो, तो यहां तक की बात बेटा पूरी हो जाएगी। अब आते हैं प्यारे बच्चों, हम नंबर 4 की तरफ आते हैं। ये बड़ी बेसिक सी बातें हैं बच्चों, याद रखना। नंबर आ गया बेटा 4। चौथी कौन सी अशुद्धि होती है? चौथी होती है बेटा समास के आधार पर अशुद्धि। समास, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। आप रामायण कहेंगे, आपने लिखकर दिखा दिया मुझे रामायण। ठीक है ना? रामायण, तो बेटा ये गलत है। हमेशा शब्द कैसे लिखा जाता है सही? रामायण। ठीक है ना? रामायण बोला जाता है, ये वाला। और बेटा एक बात और याद रखना, यदि आपको वर्तनी सीखनी है तो एक बात मैं आज आपको लिखकर बता देता हूं, लिखकर देता हूं। जब तक स्वयं आप अपने हाथ से सही शब्द नहीं लिखोगे तब तक बेटा कोई दुनिया की ताकत आपको सही वर्तनी नहीं सिखा सकता। ठीक है, तो बच्चों इनको आप हमेशा के लिए काली टेप से ढक देना, सही वर्तनी लिखना। क्योंकि बेटा गंदी बात हम लोग जल्दी सीखते हैं, अच्छी बात हम लोग देर में सीखते हैं, है ना? तो इसलिए हमें गंदी बात जो है, गंदे शब्द जो है, गंदी वर्तनियां जो हैं, जो सही नहीं लिखी हैं, अशुद्ध हैं, उनको बेटा हमें ऐसे ढक देना है काली टेप लगाकर। और प्यारे बच्चों हमको सही वाले शब्द पढ़ने हैं, बस सही वाले। ठीक है, आज से इस बात को गांठ मार कर रख लेना। ठीक है, चलो, तो नंबर 4 होता है बेटा समास के आधार पर वर्तनी, समास के आधार पर अशुद्धि। समास के आधार पर, समास जानते हो बेटा किसे कहते हैं? किसी शब्द को बहुत बड़े रूप में ना बता करके छोटा कर देना, उसका रूप समास कहलाता है। के आधार पर अशुद्धियां, ये चौथा प्रकार है बच्चों। नियम पर आ रहा हूं, अभी पहले ये बता देता हूं मोटी मोटी अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल पर आएंगे बेटा। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आपके लिए। मैंने कहा मेरे बच्चे, मैंने बोला आपसे जैसे कि प्यारे दोस्तों, हाँ राजतंत्र। ठीक है, मैंने आपके लिए बोला राजा तंत्र। मैंने एक शब्द बोला बच्चों आपके लिए राजा तंत्र। ठीक है, तो बेटा ये राजा तंत्र लिखा हुआ है, जबकि हमें सही शब्द क्या लिखना चाहिए? राजतंत्र। ठीक है ना बेटा? ये रामायण गलत है, ये रामायण सही है। ठीक है ना? याद रखो। तो बेटा हमें इसका सही रूप क्या करना है? राजतंत्र लिखना है बेटा, राजतंत्र। ऐसे ही मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, राजा
राजपुत्री, राजापुत्री, जबकि इसको हमें सही कैसे लिखना चाहिए, राजपुत्री। हमको सही लिखना चाहिए बेटा राजपुत्री। ठीक है भाई, ये टॉपिक बेटा बड़े ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये आपको सही करने के लिए आते हैं। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है भैया, क्लियर है? तो बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। अब एक बात आती है बेटा नंबर 5। नंबर 5वां जो आएगा मेरे बच्चे, वो आता है संधि के आधार पर। संधि का मतलब जानते हैं, मेल। संधि के आधार पर अशुद्धियां, के आधार पर अशुद्धियां। संधि के आधार पर अशुद्धियां। ठीक है बेटा, तो संधि के आधार पर अशुद्धियां कैसे होती हैं? मान लीजिए मैंने आपसे कहा, एक शब्द आपके सामने लिखवाया। क्या बच्चों? एक शब्द आपके सामने मैंने कोई शब्द दिया, जिसे मैंने आपसे कहा कि बेटा रमेश लिखकर दिखाओ, रमेश। ठीक है, तो बच्चे आपने लिख दिया सर जी लीजिए रमेश, ये लिख दिया। ठीक है, तो मैं कहूंगा बेटा एक बात तो बताओ, ये गलत नहीं नजर आ रहा आपको कि सर जी गलत क्यों है, सही है ये तो बेटा आपको सही शब्द लिखना है रमेश। ठीक है ना, ऐसे रमेश। ठीक है, वेरी गुड। क्योंकि बेटा आपको पता है रमेश किस किस के मेल से आता है। संधि का मतलब होता है बेटा मेल, दो वर्णों का मेल होता है। जैसे मैंने कहा रमा धन ईश। ठीक है, रमा धन ईश। तो प्यारे बच्चे मां में से तो आ स्वर आएगा और बाद वाले शब्द का पहला वाला स्वर मिलेगा। ए और आ का मेल हो, आ और ई का मेल होने से ए बनता है ए। तो बेटा ए की मात्रा ही तो आनी चाहिए, ई की मात्रा क्यों आएगी? ए की मात्रा गलत होती है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों ऐसे ही मैंने दूसरा शब्द लिखवाया। आपसे मैंने पूछा कि आपके चाचा का नाम क्या है, तो आप बोले सर राकेश है। तो आपसे मैंने कहा अच्छा लिखना, तो बेटा आपने लिख दिया राकेश। मैं बोला ये बेटा ये तो गलत है। कि सर जी क्यों गलत है? मन का बेटा इसमें ए आना चाहिए था। कैसे आना चाहिए सर जी? इसको बेटा ऐसे लिखा जाता है सही राकेश। सर जी क्यों लिखा जाएगा? ई की मात्रा नहीं बेटे बेटा इसलिए लिखा जाएगा। देखो एक बार यहां पर, ठीक है, हाँ एक बार यहां पर देखो, मैंने कहा बेटा राका। राका माने जानती हो बेटा क्या होता है? कि सर जी क्या होता है? राका बोला जाता है बेटा चांदनी रात को। कि अच्छा सर, कि हाँ। और बेटा चांदनी रात के जो ईश हैं मतलब भगवान हैं, वो होते हैं चंद्रमा। तो बेटा यहां पर आ का मेल किससे हो रहा होता है? बड़ी वाली ई से हो रहा होता है। तो दोनों का मेल होने से प्यारी बच्ची बेटा यहां पर परिवर्तन हो जाता है, बदलाव आ जाता है दोनों स्वरों के मेल से। इसलिए बेटा यहां पर बड़ी ई की मात्रा नहीं लगाते कभी भी, इन दोनों का मेल करके परिवर्तन होने वाला स्वर लाते हैं, जो बदलाव होकर आता है, विकार होकर आता है। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है सर, आज से हम राकेश और रमेश दोनों शब्दों को सही पढ़ेंगे, बस ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है मेरे बेटा। गुरुचरण बेटा अब गर्मी पड़ रही है, उसके लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, एक वो ले लो सूती तौलिया, वो होता है सूती कपड़ा ले लीजिए, सूती गमछा ले लीजिए, उससे मुंह पर आप ना मुंह पूछ कर साफ करके रखिए ना, पसीना आएगा क्योंकि बेटा गर्मी बहुत ज्यादा है। चलो तो प्यारे बच्चे अब अंतिम नियम जो होता है हमारा छठा नियम बेटा याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, हमारे हलंत के आधार पर अशुद्धियां होती हैं बेटा, हलंत के आधार पर। कैसे सर? हलंत कैसे होता है बेटा? मैंने कल बताया था, यदि किसी शब्द को हमें आधा करना होता है और बेटा उसकी खड़ी पाई हम नहीं हटा सकते और ना ही हम उसमें से कोई पूंछ हटा सकते उसकी, तो हमें क्या करना होता है, उसके नीचे हलंत लगा देते हैं। हलंत लग जाने से ही प्यारे बच्चों वह शब्द वर्ण आधा हो जाता है। ठीक है ना। और बेटा स्वर कभी आधे या पूरे नहीं होते, स्वर तो स्वतंत्र ध्वनियां हैं, उन्हें तो हम छेड़ ही नहीं सकते, है ना मेरे बच्चों। ठीक है बेटा, तो ये आपको संधि वाला नियम है मेरी बच्ची। रमेश राकेश क्या नाम है आपका? प्रांची। बेटा इसको आपको संधि के नियम से सही लिखना होता है। ठीक है, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हम गलत कर देते हैं, है ना बच्चों। जैसे बच्चा मैंने आपसे कहा कि आपकी मम्मी का नाम क्या है, तो आपने कहा सर जी यशोदा है, यशोदा।
मैंने कहा अच्छा, तो बेटा यशोदा ऐसे थोड़ी ऊ थोड़ी आएगा, ओ आना चाहिए। कि नहीं सर जी मेरी मम्मी का नाम यशोदा है, तो बेटा सर जी ऊ ही आएगा। मैंने कहा नहीं बेटा ऊ नहीं आएगा, आपकी मम्मी का नाम ऐसे लिखा जाएगा, यशोदा, यशोदा। ठीक है बच्चों, आपकी मम्मी का नाम ऐसे लिखा जाएगा, ऊ नहीं आएगा। ये वाला तो गलत है। ठीक है, तो बेटा ये चीज आप याद रखिए। हलंत के आधार पर अशुद्धियां, हलंत के आधार पर अशुद्धियां। ठीक है बच्चों, तो बेटा ये 6 आपको पता होना चाहिए, 6 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं हमारी वर्तनियों में, है ना। तो बच्चों ये 6 की 6 आप ध्यान रखेंगे तो एक भी वर्तनी गलत नहीं करोगे फिर। तो बच्चों आगे चलते हैं। जैसे प्यारे बहन भाइयों, मैंने आपके लिए एक शब्द लिखा। कैसे? मैंने कहा कि बेटा आप पास हो गए इंटर क्लास में, कि हाँ सर मैं तो पास हो गया, है ना। तो बेटा मैंने कहा कौन सी श्रेणी में आप पास हुए हैं, तो आपने कहा सर जी मैं तो प्रथम श्रेणी में पास हुआ हूं। तो बेटा आपने हलंत लगा दिया प्रथम के नीचे, जबकि ये गलत है। ठीक है ना। तो बेटा आपको लिखना है प्रथम, नहीं लिखे, प्रथम में हलंत नहीं आता कभी भी मेरे बच्चे, आपको प्रथम ऐसे लिखना है, प्रथम, कि सर जी मैं प्रथम आया हूं पूरी क्लास में। ठीक है, मैं प्रथम आया हूं पूरी क्लास में। कि अच्छा, कि बेटा आपने अच्छे से पढ़ाई की थी ना, कि हाँ सर जी पढ़त खूब पढ़े थे हम लोग। तो मैंने कहा आपने पठित लिखकर दिखाना, तो आपने पठित लिखने में यहां पर हलंत लगा दिया। क्या लगा दिया? हलंत। तो मैं बोला बेटा यहां पर कभी हलंत क्यों आएगा, ते आपने अधूरा क्यों कर दिया, आधा क्यों कर दिया? कि सर आधा ही तो होगा, ते में एक ही आवाज नहीं होती है। मैं बोला बेटा ते में तो एक ही आवाज आती है, पठित। ठीक है ना। तो बच्चों मैंने आपसे कहा कि बेटा आप इसमें कभी भी हलंत मत लगाना, पठित ऐसे ही लिखना, प्रथम पठित। ठीक है ना। हाँ, कुछ तुमने कहा कि सर जी फिर हलंत किस में लगाया जाता है, तो बेटा मैंने आपको बताया कि बच्चे, मैंने आपको समझाया था ना कि आप अपने घर में बड़े भाग्यवान बच्चे हैं। जब से आपका जन्म हुआ है आपके पिताजी जिन उन्नति से उन्नति पर उन्नति करते जा रहे हैं। तो आपने बोला सर जी भाग्यवान कैसे लिखते हैं, तो बेटा मैंने कहा भाग्यवान। तो बेटा भाग्यवान में हलंत लगता है हमेशा, याद रखना, भाग्यवान में हलंत आएगा। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आपको भाग्यवान में हलंत लगाना है। ठीक है, याद रहेगा, ध्यान रखना, ये शब्द पूछा जाता है भाग्यवान कैसे लिखते हैं, तो बेटा भाग्यवान में छोटा सा हलंत लगाना न के नीचे। ठीक है बच्चों। बेटा छोटा डॉन, बेटा रिप्लाई में इतने सारे मेरे भाई, तुम्हारे बहुत सारे बहन भाई हैं क्लास में, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा मेरे बच्चे। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों अब आपको 6 के 6 में आपको एक बता देता हूं एक बार, देखो फिर आगे चलते हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया वर्तनी में 6 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती हैं। सर जी कौन कौन सी? कि बेटा एक तो मात्रा और स्वरों के आधार पर अशुद्धि होती है। अच्छा, कि सर दूसरी, मैंने की बेटा दूसरी होती है विसर्ग के आधार पर। सर जी विसर्ग कौन सा होता है? कि बेटा जब किसी शब्द के बीच में हम 2 बिंदी लगा देते हैं और इनकी आवाज जो होती है बेटा वो है निकलती है ना। जैसे मैं एक शब्द मैंने आपसे बोला अंतःकरण, अंतःकरण, तो आपने कहा अच्छा सर तो यहां पर ये विसर्ग आएगा? कि हाँ बेटा यहां पर विसर्ग आएगा, क्योंकि तुम बोलोगे ना तो इसकी आवाज है की होती है, अंत है। ठीक है बच्चों। चलिए, तो बेटा एक विसर्ग के आधार पर अशुद्धि मिलती है आपको शब्द लिखते समय, वर्तनी लिखते समय। कि सर तीसरी, बेटा एक व्यंजन के आधार पर अशुद्धि मिलती है, हमें व्यंजन का सही प्रयोग करना चाहिए। कि अच्छा सर चौथी, कि बेटा एक समास के आधार पर अशुद्धि मिलती है, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। कि सर कैसे? कि बेटा मैंने आपसे कहा कि आप मुझे राजपुत्र लिखकर दिखाओ, तो आपने बताया कि सर राजापुत्र लीजिए, सर मैंने ये लिख दिया राजापुत्र। ठीक है ना। कि अच्छा, कि बेटा ये सही है शब्द आपका? कि हाँ सर सही है, राजापुत्र राजपुत्र है सर जी, राजा का पुत्र है ये, तो राजापुत्र लिख दिया मैंने। मन का बेटा नहीं, इसमें आ की आवाज जो गलत आई है, आपको बोलना चाहिए राजपुत्र, आपको बोलना चाहिए राजपुत्र। ठीक है। हाँ क्लियर है ना। एक शब्द और कौन सा गलत करता है बच्चा, बहुत गलत करता है बेटा, एक शब्द लिखता है सर जी निरपराधी, लिख दो निरपराधी, निरपराधी, पराधी बोलता है सर जी ये वाला शब्द सही है। मैं कहता हूं बेटा ये गलत है। कि सर जी क्यों गलत है? बेटा निरुपसर्ग निकल जाएगा तो अपराध तो निकलेगा पीछे,
अपराधी थोड़ी बोला जाता है, गलत होता है वो शब्द, शुद्ध शब्द होता है निरपराध, निरपराध। मैंने कहा बेटा ये वाला शब्द जो है ना हमारा निरपराध, ये सही है, क्योंकि इसमें से निर उपसर्ग लगा हुआ है, निर हलंत लग रहा है, देखो रे के नीचे। और जब मैं इसमें अपराध जोड़ूंगा ना, अपराध, ये वाला अपराध जोड़ूंगा, तो बेटा इसके नीचे जो हलंत है ना ये हट जाएगा, और हटने के बाद मेरे प्यारे दोस्त ये वाला शब्द आपका बन जाएगा। तो बेटा ये चीज आपको भी याद रखनी है, ये वाला शब्द सही होता है, ये वाला गलत होता है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात आपको? तो बच्चों ये चीज आपको पेपर में भी याद रखनी है कि मेरे बच्चों सर जी यादव लिखो। बेटा यादव तो कंचन कुमार तुम खुद लिख सकते हो, यादव लिखने में क्या है बेटा बताओ? यादव, पंडित, जाट, गुर्जर। ठीक है बेटा, ये तो जाति सूचक शब्द है, आप हमेशा लिख सकते हैं इन्हें, तो जाति है बेटा ये तो, है ना, गुर्जर। ठीक है, ये तो आप सब लिख सकते हो, इनमें कोई नई चीज है क्या मेरे बच्चे? ये तो बेफिजूल का समय खराब करने वाली बात है। अब आता है बेटा नेक्स्ट, हमारा जो वर्तनी होती है वो संधि के आधार पर अशुद्धियां करते हैं हम लोग। तो बेटा संधि में हमें ध्यान रखना चाहिए किस वर्ण का मेल किस वर्ण से हुआ है, और उसका मेल होने पर कौन सा स्वर जन्म ले रहा है ना। और बच्चों यहां पर देखो आ और ई, बड़ी वाली ई या छोटी ई भी होती ना, तब भी बेटा ए ही बनता है, ये भी ध्यान रखना। यहां भी आ आया, यहां भी ई आई, तब भी ए बना। ठीक है ना। ऐसे ही मैंने एक शब्द आपसे बोला कि बेटा मुझे आप कविंद्र लिख कर दिखाना, कविंद्र, तो आप बोले सर जी लीजिए, कवि धन इंद्र, लो सर हमने ये लिख दिया। मैं बोला बेटा ये तो गलत है। कि सर क्यों गलत है? कवि पर सर जी बड़ी की मात्रा नहीं आती। मन का नहीं बेटा, छोटी की आती। तो बच्चों आपको लिखना चाहिए कवि धन इंद्र। छोटी ई का मेल बेटा छोटी ई से होने पर बड़ी ई बनती है, तो बेटा तब ये वाला शब्द हमारा कविंद्र बोला जाता है, कविंद्र, इस तरह से। ठीक है ना, ये वाला शब्द सही होता है, ये वाला ऐसे लिखना। ठीक है मेरे बच्चे, चलो फिर आगे आया बेटा नंबर 6, हलंत के आधार पर शुद्धि। तो हलंत हमें कहां लगाना है ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बच्चों ये सारी चीजें हमें अच्छे से समझ के बतानी होती हैं। 6 प्रकार की अशुद्धियां होती हैं वर्तनी में। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब चलता हूं मेरे प्यारे बच्चों में नेक्स्ट नियम की तरफ। देखो बेटा एक मैं अब आपको नियम बताऊंगा, बहुत आराम से आपको याद रखना है। अब हेडिंग डालेंगे नियम नंबर 1। हेडिंग डाल लीजिए बेटा नियम नंबर 1। देखो ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा, वरना बच्चों सिलेबस पूरा कराना मेरा काम है। उसे मैं कैसे पूरा कराऊंगा, मुझे आपको चाहे भले ही क्लास फालतू लगाकर कराना पड़े, संडे में भी आपकी क्लास लेनी पड़े, वो मेरा हेडक है ना बच्चों, मैं आपका कराऊंगा उसे। चलो तो बेटा नियम नंबर 1 लिखेंगे, जिस शब्द के पीछे है ना, पीछे का मतलब जानते हो बाद में, है ना मेरे बच्चों, मतलब बाद में करण, यहां पर कलर बदल रहा हूं बेटा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। करण प्रत्यय होता है। करण प्रत्यय जानते हो किसे कहते हो बेटा? प्रत्यय जानते हो, किसी मूल शब्द के पीछे लगने वाला शब्दांश। ठीक है ना, क्लियर बच्चे? हाँ, यशपाल सिंह को ब्लॉक कर दो हमेशा के लिए। ठीक है, इन्हें ब्लॉक कर दो, और जब भी इन्हें कोई अनब्लॉक कराए तो इनका नाम मेरे पास तक आ जाए। ठीक है, इन्हें ब्लॉक कर दो, ये पढ़ने लायक बालक नहीं है, समय खराब करने आए अपना। चलो, करण प्रत्यय आता है। ठीक है, करण प्रत्यय आता है तो उसका मेल जानते हो बेटा, मिलना, बड़ी वाली मेल बड़ी ई से, ठीक है ना, बड़ी ई से होता है। ठीक है बच्चे, होता है। ये नियम आपको याद रखना है। किसी भी शब्द के पीछे यदि करण प्रत्यय मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? करण प्रत्यय मिलेगा, तो इसका मेल बड़ी वाली ई से होगा। ठीक है शुभम कुमार, बेटा याद रखो। चलिए
तो बच्चों अब मैं तुमको एक बात समझाता हूं, जैसे यदि कहीं भी किसी शब्द में बड़ी ई है तो उसके बाद बेटा करण प्रत्यय आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार उस वह शब्द की संरचना आपको मिलेगी। बच्चों बात समझ में आई? किसी भी शब्द के पीछे यदि करण होता है, करण प्रत्यय होता है, तो उसका मेल बड़ी वाली ई से होता है, इस प्रकार, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा जो एसएससी जीडी का बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। देखो बेटा उदाहरण से समझेंगे। अब आप लोग उदाहरण मैंने आपके सामने लिखूंगा बच्चे, उससे आपको ध्यान रहेगा कि सर कौन सा शब्द लिखकर दिखाओ हमें, है ना। तो बेटा मैंने कहा शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। लीजिए बच्चों, तो प्यारे बच्चों करण प्रत्यय नजर आ रहा है पीछे, तो इसका मेल बड़ी वाली ई से हो रहा है ना। बड़ी ई हमेशा किधर चढ़ती है बेटा? सर्वेश सिंह। सर जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। सर्वेश मैंने कहा है यदि किसी शब्द में पीछे करण आता है, करण, है ना, तो इससे पहले हमेशा बड़ी ई होती है, ठीक है भाई सर्वेश? समझ में आ गई मेरे भाई? जैसे दूसरा और शब्द लिखेंगे आप लोग, एक शब्द ये हो गया, दूसरा शब्द मैंने लिखा मानवीकरण, मानवीकरण। तो बेटा ये बात तो आपको पता है कि जो छोटी ई होती है वो बाईं तरफ चढ़ती है, जो बड़ी ई होती है वो दाईं तरफ चढ़ती है, ठीक है। तो बेटा ये बात आप याद रखना, जो छोटी ई होती है वो बाईं तरफ चढ़ती है बेटा, इस तरह से, ठीक है। और जो प्यारे बच्चे बड़ी ई होती है वो बेटा दाईं तरफ चढ़ती है, इस तरह से, ठीक है ना। ऐसे ये सिरोरेखा के ऊपर ऐसे चढ़ती है दाईं तरफ, और बेटा ये चढ़ती है बाईं तरफ। ये चीज तो आपको पता है अच्छे से। सर जी हमें कैसे पता चलेगा करण प्रत्यय है? बेटा आपके आगे शब्द लगा, शब्द नहीं लिखा दिखेगा कि बताओ शुद्धिकरण कौन सा सही लिखा हुआ है, तो आप लिखकर दिखाएंगे सर जी ये वाला सही है, ठीक है ना। वेरी गुड। तो बच्चों यही आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा बेटा आपके पढ़ते पढ़ते समीकरण बदल गए, समीकरण बदल गए, आप तो अच्छा रिजल्ट देने लगे, ठीक है। तो बेटा समीकरण, तो बड़ी वाली ई आ रही है ना। मैंने आपसे कहा नवीनीकरण, ठीक है बच्चों। बहुत सारे शब्द यार, कोई भी शब्द आप ले लीजिएगा, कोई भी शब्द किसी बच्चे को, सर उपकरण का क्या होगा बेटा? उपकरण कौन सा? उपकरण कौन सा बेटा, है ना? उपकरण कहां बेटा? अभी बच्चों में बताऊंगा, अभी एक दो चीज, अभी एक दो बच्चे कर रहे हैं सर जी ये जो एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं उन्हें मैं भी समझाऊंगा। तो बच्चों मैंने समीकरण, मैंने चौथा एग्जाम्पल लिखा वृद्धिकरण, वृद्धिकरण, ठीक है बच्चों। ऐसे बोलो बात क्लियर है? मैंने कहा बच्चों आपका स्कूल में पंजीकरण हो गया कि लीजिए सर जी पंजीकरण हो गया मेरा, तो ठीक है बच्चों। पंजीकरण लिख रहे हैं ना मेरे बच्चे। एकीकरण, कोई भी शब्द, बहुत सारे शब्द होंगे आपको याद रखने हैं। एकीकरण, ठीक है मेरे दोस्त। मैंने नंबर 6 लिया सरलीकरण, सरलीकरण। नंबर बेटा 8 लिया मैंने बोला वशीकरण। सर जी उसने मुझे अपने बस में कर लिया, वशीकरण, 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 ठीक है बच्चों। बहुत सारे शब्द हैं जो इनमें से एसएससी जीडी के बहुत बार पेपर में आया बेटा। ये नंबर 9 प्यारे बच्चों मैंने लिखा आपके लिए प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण। तो आपको ये चीज याद रखनी है, प्रत्यक्षीकरण। नंबर 10 बच्चों मैंने कहा व्यापारीकरण, व्यापारीकरण। लीजिए नंबर 11 बोला बेटा मैंने अंगीकरण, ठीक है ना, अंगीकरण। तो बच्चों सभी लोग एक बात देखो, क्या सभी जगह बड़ी ई आ रही है करण से पहले? नहीं आ रही है। जयदीप बेटा अनुकरण वो शब्द एक अलग है यार। अब सब शब्दों को तुम लोग ऐसे डिस्टर्ब मत होइएगा। मैंने कहा बेटा आपके सामने वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, ठीक है बच्चों। ऐसे बोलिएगा वाष्पीकरण। बताओ भैया, ठीक है। शब्द आया औद्योगिकीकरण, ठीक है ना। सर जी समझ में आ रहा है,
आ रहा है तो बेटा दिव्यांश आपको यही याद रखना है। जैसे तुम कहते हो सर जी टीकाकरण शुरू हो गया हमारे गांव में, टीकाकरण, तो बेटा आप इसमें अब कह रहे हैं सर जी यहां पर तो बड़ी नहीं आ रही है। बेटा ऐसे शब्द तो बहुत हैं, है ना, ऐसे शब्द बहुत हैं। टीकाकरण, अनुकरण, ये आपको अपवाद में याद रखने, अनुकरण। जैसे बच्चों अब मैं आपको बताऊंगा करण भी मिलेगा लास्ट में और मेरे प्यारे बच्चों लेकिन छोटी ई मिलेगी, है ना। गौरव सर मेरे 19 सही थे एसएससी जीडी में, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो तो बेटा मैं आपको कुछ शब्द बताता हूं जो अपवाद हैं, वो अपवाद में आप लोगों को याद रखना है। अपवाद जानते हैं किसे कहते हैं? अपवाद बेटा उसे बोला जाता है जो इस नियम को फॉलो नहीं करता, है ना। निजीकरण, ठीक है, हाँ, अंगीकरण, निजीकरण, शुद्धिकरण, मानवीकरण, समीकरण, वृद्धिकरण, प्रत्यक्षीकरण, व्यापारीकरण, अंगीकरण, वाष्पीकरण, आपको ऐसे शब्द हमेशा याद रखने हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा ये अपवाद वाले शब्द आपको इधर लिखने, अपवाद जो बेटा इस नियम को फॉलो नहीं करते। जैसे कि मैंने एक शब्द बोला अधिकरण, देखिए बच्चों तो इन्हें अपवाद में लिखना मेरे भाई, अपवाद में। प्राधिकरण, जैसे रोड पर लिखा देखा होगा आपने, प्राधिकरण, तो बच्चों ये हमारे अपवादित शब्द हैं, अपवादित, इनको आप अपवाद में याद रखना, ठीक है ना। इनको आप अपवाद में याद रखना, जो इस नियम को फॉलो नहीं करते, करण तो मिलता है लेकिन बड़ी ई नहीं आती, तो बेटा ये शब्द अपवाद है, ठीक है। वरना यदि बेटा करण प्रत्यय आएगा तो उससे पहले बड़ी ई ही आपको मिलती है, क्योंकि मेरे बच्चों पेपर में जो पूछा जाता है उस पर हमें ध्यान रखना है। फालतू की बेकार बकवास से हमारा कोई मतलब नहीं है। सर जी नामकरण लिखो, हाँ बेटा तुम्हारा जब जन्म हुआ होगा ना तो तुम्हारे पापा जी ने तुम्हारा नामकरण कराया होगा, तो बेटा वो अपवाद शब्द है, इसमें ई नहीं आ रहा, वो तो ऑटोमेटिक सी बात है बेटा, क्लियर बात है। यदि प्यारे बच्चों किसी भी मुद्दे को हम उठाएंगे तो हम देखेंगे करण में, करण से पहले ई बड़ी है या नहीं है, तो वह नियम बिल्कुल सही है। और जहां पर प्यारे बच्चों नहीं है तो बेटा वो इसका क्या होता है, अपवाद वाला शब्द है, वो नियम यहां पर फॉलो नहीं है, और ना ही ऐसा क्वेश्चन कोई बेटा एग्जामिनर आपको देगा, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो बेटा याद रखना, आपने कहा सर जी नामकरण, तो बेटा ये नामकरण जो लिखा जाता है ना, ये बच्चों अपवाद हैं ये शब्द, इन्हें आप लोग याद रखना, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये आता है, यदि ई की मात्रा आएगी, अब तुमने एक बात सोच लो बेटा, उ या आ से मेरा मतलब नहीं है या ऐसे मेरा मतलब नहीं है, यदि ई की मात्रा आती है छोटी वाली लगकर इन शब्दों से, इन शब्दों में, तो बेटा वह शब्द अशुद्ध लिखा होता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा देखो ऐसे, शुद्ध वर्तनी का चयन करो, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का, बेटा आप हिंदी पढ़ रहे हैं, अपवाद आपको हर जगह मिलेगा, याद रखना, शब्द का चयन करें, ठीक है ना। अब शब्द देगा आपको, ए आंसर दे दिया बच्चों उसने, केंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण, ठीक है ना। बी आंसर दे दिया बच्चों उसने आपको शुद्धिकरण, सी आंसर दे दिया प्यारे बच्चों आपको इसने मानवीयकरण, और डी आंसर दे दिया प्यारे बच्चे उसने आपको औद्योगिकीकरण। तो बेटा आप कौन सा शब्द बिल्कुल सही बताओगे, ऐसे आपसे आंसर पूछा जाएगा, बोलो भाई दिलशाद, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, केंद्रीयकरण, मानवीयकरण, शुद्धिकरण या औद्योगिकीकरण, कौन सा शब्द सही होता है। बेटा अपवाद क्या होता है, अपवाद बेटा वो शब्द होते हैं जो उस नियम के अंतर्गत लागू नहीं होते,
ठीक है। जयदीप सर जी ऊ वाले वर्ड, बेटा ऊ वाले ये अपवादित में आते हैं, ये शब्द नहीं पूछे जाते हैं ना, ऐसे नहीं देगा आपको वो, फिर तो आप सभी को गलत कर देंगे, फिर तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे। अब तुम्हें बेटा देखो कि किसमें करण से पहले बड़ी ई आ रही है, मतलब बड़ी वाली ई की मात्रा आ रही है, बड़ी वाली ई की, और उसके साथ फिर करण प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो ऐसा आपको देखना, ऐसा फंडा, तो ऐसा फंडा किसमें है केवल, वो है बेटा आपका केवल इसमें। देखो करण आ रहा है और यहां पर बड़ी ई आ रही है, तो डी आंसर आपका बिल्कुल राइट है, अन्य विकल्प आपके गलत हैं। ठीक है ना, अन्य विकल्प आपके बेटा गलत हैं, तो यही चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं बच्चों, यही चीज आपको समझनी है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों मैंने दिया आपके सामने, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो अब देख लेना ध्यान से। मैंने कहा शुद्ध शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने, वर्तनी वाला शब्द, वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, कौन सा है, क्वेश्चन मार्क। ए आंसर दे दिया बच्चों मैंने आपको, मैंने दे दिया बेटा आपको अधीन, है ना। अभी बताऊंगा बच्चों, अब तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने कह दिया बेटा अनधिकार, सी आंसर दे दिया बेटा मैंने आपको आशीर्वाद, डी आंसर दे दिया प्यारे बच्चों मैंने आपको रचयिता। कौन सा शब्द सही है, बोलो भाई। सचिन आंसर देंगे बच्चों, राम जीवन। सर जी गलती से सी टाइप हो गया, बेटा सी नहीं करना, मैंने आपको समझाया था ना कि करण से पहले बड़ी ई की मात्रा आनी चाहिए, तो इसी में तो आ रही है, ऐसे ही आपको आंसर मिलेंगे, ऐसे ही आपको विकल्प मिलेंगे पेपर में। ठीक है, बोलो बच्चों। हाँ बेटा रंजना, यदि हम अच्छे से पढ़ते हैं तो सब चीजें समझ में आती हैं, जो बच्चे दिल से नहीं लगाएंगे, मन नहीं लगाएंगे, तो फिर भगवान जी तो भैया कोई भी नहीं है जो उनके अंदर बैठ जाएगा जाकर के, है ना। तो बेटा आपका आंसर कौन सा सही है, देखो आधीन बेटा गलत लिखा हुआ है ना। रचयिता बेटा गलत लिखा हुआ है ना। ठीक है, रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है ना। आशीर्वाद बेटा गलत लिखा हुआ है। ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा नियम के अधीन, है ना बेटा। ये शब्द जो होता है ना, इसको अधीन बोला जाता है, अधीन। ठीक है ना, ये शब्द हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। आशीर्वाद में प्यारे बच्चों रेफ रे होता है, जो अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ाया जाता है। रचयिता बेटा आपको पता है, रचयिता, ठीक है ना, रचयिता। ठीक है, बोलो, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर नंबर प्यारे बच्चों बी वाला बिल्कुल सही है, बी वाला बिल्कुल सही है। इसमें भी बच्चा क्या करता है बेटा, आ की आवाज लगा देता है यहां पर, कभी कभी आ की आवाज, अनाधिकार ऐसे लिख देता है, जो बेटा गलत होता है बिल्कुल। अनाधिकार नहीं होता शब्द, शब्द होता है अनधिकार। ठीक है, अना नहीं लिखते कभी भी, ये गलत होता है बेटा, ये वाला सही होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ ठीक है भाई। तो प्यारे दोस्तों कल आगे, इससे आगे के जो नियम हैं वो समझाऊंगा, है ना बेटा। ऐसे तो मैं अभी से आपको शब्द बताने शुरू करते थे, ये सही है ये गलत है, लेकिन अब आपको क्या देखना है, एक बात ध्यान रखना, है ना बेटा। जो बुक है ना उसमें एक तरफ शुद्ध लिखा होगा, एक तरफ अशुद्ध, तो अशुद्ध वाले को बिल्कुल काली टेप लगाकर ढक देना, उनको कभी मत पढ़ना, केवल शुद्ध वाले शब्द पढ़ना बेटा, शुद्ध, ताकि आपके दिमाग में शुद्ध ही सही रहे। यदि आप शुद्ध पढ़ेंगे ना तो फिर आपको गलत पता ही नहीं है, गलत आप जानते ही नहीं है ना बच्चों। ना आपने गलत कभी पढ़ा, ना गलत आप कभी जानते हैं, है ना। यदि सही पढ़ेंगे तो सही पेपर में लिखना है, बस सही शब्द आपको नजर आएगा, क्योंकि आप गलत से तो आपका रिश्ता ही नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, छोटा डॉन। चले आगे, रोहित, मूलचंद, विशाल, जतिन। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज पिंकी कुमारी, शन्नी, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। दीपांशु, पप्पू, शुभम शर्मा, विशाल कुमार, गुड मॉर्निंग भाई। जतिन, है ना बेटा, अब तो नून होने जा रहा है ना। चलो रुपेश, चलिए रोहित, प्रवीण, सचिन, प्रियंका, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। शिवानी, राहुल,
मैं गुरुचरण ब्यूटी सिंह राजपूत, है ना बच्चों? हाँ, तो चलो बच्चों, सभी को नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।